हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का एसएससी जीडी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे हिंदी, 10 बजे मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग, 3 क्लास हम चलाते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का हम क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सभी पेपर को सॉल्व करके जाइए। 35 से 40 प्रैक्टिस सेट लगभग कराएंगे, 40 प्रैक्टिस सेट उसको करके जाइए। तो आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका हूबहू इसी तरह का पैटर्न रहेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है किन दो चिन्हों को बदल देना चाहिए जिससे यह समीकरण सॉल्व हो जाए और 14 आंसर आ जाए। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं कि किसको बदलने लायक है और किसको बदलने लायक नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर भागा और गुना के बारे में सोचेंगे तो यहाँ 3 गुना अगर 27 कर देंगे तो 81 लगभग क्या आ जाएगा, और यहाँ पर गुना के जगह भागा करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, यानी पॉइंट में आ जाएगा। तो ये आंसर हम नहीं ट्राई कर सकते, इसको छोड़ देते हैं। भागा और प्लस है तो यहाँ पर भागा, अगर यहाँ पर प्लस कर देते हैं यहाँ पर भागा के जगह पर, और यहाँ पर भागा कर देते हैं तो देखते हैं ट्राई करके। तो 45 यहाँ पे कर देते हैं भागा, कितना हो जाएगा 3, और प्लस कर देंगे कितना 27, और माइनस देखिए 18 9 162 माइनस में आ जाएगा। तो हमारा आंसर 14 हो पाएगा। तो यहाँ 45 से भागा करेंगे 15 15 27 22, तो नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है, माइनस में आंसर आ जा रहा है, वो भी ज़्यादा आ जा रहा है। तो इसको भी हटा देंगे। एक तरीका से हम ये भी चेक कर लिए कि नहीं हो रहा। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, थोड़ा मोड़ा अंदेशा सही लगा लेना है। 3 नंबर चेक करेंगे। अगर 45 प्लस के जगह क्या दे देंगे, गुना दे देंगे 3, और भागा का मतलब क्या होता है बटा। तो बटा कितना हो जाएगा 27, और माइनस 9 गुना के जगह क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। तो यहाँ से इतना दूर अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 9 27, और 9 से करेंगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 5 में 9 जाएगा -4, और -4 में +18 जोड़ देंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा 14 के। तो ये समीकरण बिल्कुल सही बैठ जाएगा। कौन सा बदलने पर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुना और जोड़ इन दोनों को बदल देंगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि लाल रंग दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित रंग ज्ञात करें। अब इजी सा क्वेश्चन है एकदम, कोई इसमें कोई बड़ा तोप नहीं है। यहाँ पर हरा दिख रहा है, यहाँ पर भी हरा दिख रहा है, यहाँ पर सफ़ेद दिख रहा है, यहाँ पर भी सफ़ेद। जब दो चीज़ कॉमन मिले तो जो बचा हुआ है उसी का उल्टा हो जाता है। तो लाल का उल्टा क्या हो जाएगा, नीला। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजी सा क्वेश्चन था ये सब। आ गया था। अगर कंप्लीट डाइस पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पर जाइए और यहाँ पर देखिए बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। एसएससी रीजनिंग लिखा होगा, उसमें कंप्लीट पढ़ा है रीजनिंग का सिलेबस। कहता है अगला क्वेश्चन, प्लस का अर्थात माता है, माइनस का अर्थात पिता है, गुना का अर्थात भाई है, और एंड का अर्थात पुत्र, @ का अर्थात बहन है। चलिए एन गुना पी, गुना का अर्थात क्या होता है हमको बताना है। जी से एन का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो सबको सॉल्व करना पड़ेगा। जी यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, तो सबको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एन गुना पी, गुना का अर्थात क्या होता है भाई। तो एन पी का भाई है। एन किसका भाई है, पी का। तो एन भाई है, एन क्या है, भाई है। तो कॉमा देंगे भाई बहन के लिए, एन भाई है पी का। अभी पी का जेंडर नहीं पता चला, छोड़ देते हैं। पी @ क्यू, तो पी यहाँ पर बहन था @ का, तो पी बहन है, किसकी बहन है, क्यू की बहन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यू माइनस एल, ए बी का पिता है, उसी तरह से क्यू एल का पिता है। तो क्यू पिता है, क्यू क्या है, लड़का है, और एल इसका कोई पुत्र या पुत्री होगी। एल गुना एम, गुना का अर्थात भाई है, एल एम का भाई है, यानी कि एल भाई है और एम का है। ठीक है, आगे आते हैं। एम एंड जी, एंड का अर्थात क्या होता है, पुत्र। तो एम जी का पुत्र है। एम किसका पुत्र है, जी का। एम किसका पुत्र है, जी का। तो अगर एम जी का पुत्र है, एम जी का क्या है, ठीक है, एंड मतलब क्या होता है, पुत्र। ये लड़का है जी का। अरे तो इसका पिताजी तो पहले से, तो इसकी कोई पत्नी होगी, क्यू की कोई पत्नी होगी, जिसका नाम क्या हो जाएगा, जी का है ना। तो जी इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। बस यहाँ से सॉल्यूशन खत्म। कंप्लीट ब्लड रिलेशन भी पढ़ा है, देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा और सीखने को मिल जाएगा आपको। कहता है जी का एन से क्या संबंध है। तो जी यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जी है और यहाँ पर एन है, क्या रिलेशन निकलता है बोलिए। हमको बोलता है जी का एन से क्या संबंध है। जी क्या लगेगी, एन की, तो भाभी लगेगी। सिंपल सी तो बात है, जी एन की क्या लगेगी, भाभी लगेगी। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का रिलेशन। इसका भाई है, एन का भाई है क्यू, है ना, और उसी की पत्नी है वो, तो क्या लगेगी, भाभी लगेगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ गया? आगे आते हैं। कहता है पी क्यू पर रखा जाता है दर्पण पर, दर्पण इमेज बताना है। तो कोई बात नहीं है, देखिए दर्पण पर अगर एक ऐसे लकीर खींचते हैं तो दर्पण में किस तरह से वो दिखता है, इस तरह से दिखता है। सबसे पहले अगर ऑप्शन छांटना चाहते हैं तो इसको छाट दीजिए, ये सेम दे रखा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला।
तो इस आधार पर ये वाला गया। ठीक है, हम जहाँ मार्क कर रहे हैं वो वाला समझिएगा बात। ये वाला भी देखिए सेम दे रखा है, ये वाला सेम दे रखा है, ये वाला भी आंसर गया। और कोई बचा है? ये 2 गो चला गया, 2 गो बचा है। ठीक है, मेरे पास 2 बचा है। अब 2 में देखिए सब कॉमन, बहुत सारा कॉमन मिल जाएगा। देखिए OITR, देखिए OITR हैशटैग 36, OITR हैशटैग 36, सब एक जैसा, सब एक जैसा। 7 भी है, 7 भी है। 7 के बाद यहाँ कितना है? 7 के बाद यहाँ कितना है? 8 है। कितना है? 8। यहाँ 7 के बाद कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। ये भी गलत हो गया। एकमात्र विकल्प बच गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं? 4 का कौन सा सही है? 4 का ए सही है। आगे कहता है किसमें अंतर्निहित है, ढूंढ कर बताइए, जो ऊपर में आकृति दी गई है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आराम से देखिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हम बताते हैं। ये वाला आकृति अंतर्निहित है, ए वाला अंतर्निहित है। बोलिएगा कैसे अंतर्निहित है, हमको बताइए, थोड़ा समझाइए, तो हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिएगा आप एक यहाँ से देखिए, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। ठीक है, ये बीच से ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है, देखिए इसको हम लिख लेते हैं तब आपको हम समझाते हैं। आप थोड़ा सा करने का प्रयास करिए। सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज और जो आपका कोडिंग डिकोडिंग है, इससे तो हम बोले थे आपको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सारे इससे नंबर आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, रीजनिंग में। हमको बताना है RBAL के पहले क्या आएगा, ये बताना है। ठीक है, कॉमन यहाँ पर डिफरेंस देखिए, ये इसमें कितना माइनस हुआ है? 7। ये इसमें कितना माइनस हुआ है? 7। ठीक है, कितना हो गया है? 6 7 13। ठीक है, तो यहाँ भी कितना माइनस करेंगे? 7। कितना माइनस करेंगे? 7। तो F से माइनस करेंगे 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? Y आ जाएगा। कितना आ जाएगा? Y, क्योंकि ये कितना है आपका 26 और 6 32 बार करेंगे तो 25 आ जाएगा। अगर F को 6 समझते हैं और A से लेकर के Z तक 26 होता है, 26 से 32 होगा, उसमें 7 माइनस करेंगे 25 हो जाएगा। आगे Y है आंसर। Y तो 2 ठो दे रखा है, 3 ठो दे रखा है, कौन सा आंसर होगा उसमें भी? तो यहाँ देखिए, ये देखिए W का समझते हैं। W से D गया, तो W X Y Z 3 घर इधर, और A B C 3 घर इधर, और D नंबर आया है तो ये भी 7 नंबर माइनस हुआ। फिर से यहाँ से फिर से देखते हैं, 16 7 23, ये भी 7 माइनस हुआ, तो यहाँ भी 7 हो जाएगा। ख़त्म कहानी। तो यहाँ पर देखिए 16 9 कितना है यहाँ पर? P मतलब 16 होता है, और 7 माइनस करना तो I हो जाएगा। 9 7 16 होता है, तो I होना चाहिए। तो Y के बाद I होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। पूरा नहीं बनाइएगा, जब पता चल जाएगा हिंट्स तो बस आधा बना करके आंसर मार के छोड़ दीजिएगा। आगे आते हैं, फिर से एक आ गया क्वेश्चन। बोले ना सीरीज़ का क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछा है। आप जितना सेट अभी तक कराए हैं, बहुत सारा सेट में क्वेश्चन मिला है। आगे क्या आएगा बताइए? यहाँ से देखिए, उल्टा तरफ से देखिए। ठीक है, यहाँ से तो J से R गया है, 10 और 8 कितना हो गया? 18। फिर यहाँ से यहाँ गया है, तो 18 और 6 कितना हो गया? 24। फिर यहाँ से यहाँ गया है, 24 और 4 कितना हो गया? 28। B मतलब 28, क्योंकि 26 तक ABCD खत्म हो जाता है। A 27वां और B 28वां नंबर पे आता है, यहाँ 2। तो समझ में आ रहा है? 2 4 6 8 10। तो यहाँ से यहाँ 10 करके बढ़ के गया होगा, 10। तो 10 बढ़ करके गया होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? जाहिर सा बात है Z हो जाएगा, उसके बाद ही तो 10 नंबर पे आ जाएगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? Z हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला कहता है इसको अंग्रेजी डिक्शनरी में सजाइए। आप सिंपल सा बात समझिए, सब में क्या बराबर दिख रहा है? तो बोलिएगा सब में TA बराबर दिख रहा है। TA में बराबर दिख रहा है, यहाँ S है, यहाँ C है, यहाँ M है, यहाँ पे D है, और यहाँ पे कितना है? G है। तो ABCD में सबसे पहले C आता है, फिर D आता है, फिर G आ जाएगा, फिर M आएगा, और फिर S आएगा। इससे हल्का सवाल तो पूरा दे ही नहीं रखा है। तो पहले C वाला, यानी पहले C वाला कितना ऑप्शन में दे रखा है? 2 में। फिर D वाला ऑप्शन कितना में दे रखा है? 4 में। फिर G वाला कितना में दे रखा है? 5 में। फिर M वाला कितना में दे रखा है? 3 में। फिर S वाला कितना दे रखा है? 1 में। 2 4 5 3 1, 2 4 5 3 1, 2 4 5 3 1। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या समझ में आ गया कि नहीं भैया? आगे बढ़ते हैं। कहता है डिवोटी को 71 लिखा है, तो डायलेक्ट को 54 लिखा, तो डीजल। हम एक ही चेक करेंगे, 2 को चेक करना बेवकूफ़ी, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। कभी कभी इस केस में, इस क्वेश्चन में हम आपको क्लियर कहेंगे कि हाँ भैया चेक करिएगा। हम सच कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो हम बोलेंगे हाँ बीच वाला भी चेक करिएगा, जो 2 बार दिया दोनों को चेक करिएगा। काहे कि कभी 6 से गुना करता है, संख्या का ऊपर डिपेंड कर जाता है बात, इसलिए हम कहते हैं आपको। ठीक है, बाकी देखिए
डी का कितना होता है 4, ई का कितना होता है 5, भी का कितना होता है 22, सबका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। ओ का कितना होता है 15, टी का कितना होता है 20 और ई का कितना होता है 5। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 4 5 9 22 31 5 46 और 20 66 और 5 कितना हो गया 71 हो गया। इसका देखते हैं 4 4 9 13, 13 और 1 14, 14 और 12 कितना हो गया आपका 26 5 31, 31 और 3 34, 34 और 20 कितना हो जाएगा आपका 54 54। सही है बोलिएगा, बिल्कुल सही है, मतलब आपका आंसर सही आ जाना है। तो क्या लिखना है डीजल, DIESEL। तो यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं 4 4 9 13, 13 5 18, 18 और 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37 5 42 और 12 54 54। सही है, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ जाए। आगे फिर से सीरीज का क्वेश्चन है ऐसा, इस बार नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 2 से, यहाँ पे देखते हैं 10 14 18। तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, थोड़ा सा देखिएगा। ये तो जो बेसिक लेवल पर स्टार्ट करे होंगे उनको भी पता चल गया हो कि क्या चल रहा है यहाँ पर, माजरा क्या चल रहा है। 4 4 4 4 4, तो यहाँ भी 4 बढ़ जाएगा, सब में 4 बढ़ रहा है, सब में कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 4 6। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 2 4 6 4 10 4 14 4 18 4 22 4 26 26 26 4 कितना हो जाएगा 30। समझ में आ गया। फिर से आते एक बदलने वाला है, तो कौन सा इसके जगह पर बदलेंगे देखिएगा, दिमाग लगाएंगे बदलने के लिए तो तभी सही हो पाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम एक काम करते हैं, भागा को कभी मत बदलिए, भागा को बदल दीजिएगा तो 168 गुना 28 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा संख्या आ जाएगा। तो भागा को गुना में नहीं बदलने के बारे में सोचेंगे तो ये आंसर कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकते थे। ठीक है, भागा और माइनस कह रहा है, तो ये माइनस और भागा करेंगे तो 21/168 हो जाएगा, ये बटा में चल जाएगा, ये नहीं सोचेंगे और ए और डी में सोचते हैं। तो 4 नंबर से ऑप्शन से ट्राई करते हैं। ज़्यादातर हम बोले हैं ऑप्शन 3 और 4 में देता है। ठीक है, कभी कभी 1 2 में देता है, हम ऐसा नहीं कहते हैं, ट्राई करते हैं। 35 जोड़ 21, घटाव को गुना लिखना है 168। अब भागा कितना हो जाएगा 28, इसलिए गुना ले लिए इसको, काहे कि हो सकता था यहाँ पर, क्योंकि भागा है बटा में। देखिए काटते हैं, अगर 28 से काटेंगे इसको 6 बार में, कितना बार में 6 बार में। ओ भाई साहब कुछ ज़्यादा हो गया क्या, अच्छा ये माइनस हो रखा है, यहाँ माइनस होना है, यहाँ कितना होना है माइनस। गुना का क्या चीज़ मेरा समझना है इसको, माइनस में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 21 छके 126, कितना हो जाएगा तो 35 प्लस 126 माइनस 7। और ऐसे भी समझ सकते हैं आप 35 में 7 घटा 28 होगा, 28 और 26 जोड़ देने से 54 नहीं होना है, तो 154 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में सही था। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे फिर से एक सीरीज़ का क्वेश्चन है। देखिए हम आपको जो बोल रहे हैं आप मेरा बात पर गौर फरमाइए और उसी हिसाब से प्रैक्टिस करिए, और ये जो प्रैक्टिस सेट करा रहे इसके बेस पर ही अपना तैयारी करिए। देखिए आपका ऑटोमेटिक कितना अच्छा रीजनिंग और स्कोर, हम मैथ और दोनों इम्पोर्टेंट आपका एकदम मजबूत कर देंगे। 40 से 40 का अंतर उधर छोड़ते हैं, इधर से इधर देखते हैं, -30 हुआ है। ठीक है, इधर से इधर देखते हैं -24 हुआ है, इधर से इधर देखते हैं तो कितना हुआ है आपका 18। तो 6 का अंतर हमको दिख जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 12 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 12, तो 12 लिखते हैं तो यहाँ होना कितना चाहिए था एक्चुअली में 12 40 12 52 नहीं सॉरी 46, पीछे से देख रहे हैं ना, तो 46 है। बताते कैसे, यहाँ देखिए इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 6, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 6, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 6। क्या बात समझ में आ गया कि निकालनी। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाता है 6, तब होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस भी कितना हो जाता है 6 और यहाँ 0 हो जाता है। समझ में आ गया। तो कौन सा सही हो जाएगा 46, ऑप्शन नंबर बी। आगे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, जैसा सॉल्व कराएंगे मेरा बात पर ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम पेन को दिखाते जाएंगे आप देखते चलिएगा। हाँ देखिए पहला और दूसरा घर में हम तुलना करेंगे पहले। ठीक है, पहला और दूसरा घर में इन दोनों में तुलना करेंगे, इन दोनों में। ठीक, देखिए यहाँ पर ये जो O है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये जो B है ये यहाँ चला जाएगा। ठीक, ये O आ जाएगा इधर और ये B चला जाएगा
ऊपर, ठीक है, इस घर में हो गया, ठीक है। इस घर से इस घर का तुलना करते हैं, इस घर से इस घर का, ठीक है। अच्छा भैया बोलिएगा एस के का माजरा क्या था, एस के का, तो एस चला गया ऊपर और के चला आया था नीचे यहाँ से, ठीक। अच्छा अब दूसरा तीसरा घर में देखिएगा, हम इसलिए बोल रहे बार बार फोर्सफुली बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या हुआ, ये बी यहाँ पर आ गया और ये के कहाँ चला गया यहाँ पर, तो ये बी कहाँ आ गया, ये बी पूरा एकदम इधर आ गया है और ये के यहाँ ऊपर चला गया। यहाँ से देखिए ये बी कहाँ आ गया यहाँ, ये के कहाँ चला गया ऊपर, ठीक। इसमें जो चीज़ लागू हुआ है और क्या लागू हुआ है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए एल ओ सी, तो ये तीसरा वाला जो था निकल करके बाहर में आ गया है और ओ सी अपना जगह पर, ये दोनों बदल गया स्थान, ठीक है। तो इसका वाला में जो हुआ है और फिर ये वाला में रिलेशन देखते हैं, तो ये वाला में रिलेशन फिर सेकंड वाला जैसा रिलेशन होगा, कैसा, तो कैसा होगा, एल यहाँ आ जाएगा और के यहाँ चला जाएगा, ए यहाँ चला आएगा और बी यहाँ चला जाएगा। देखिए ए नीचे आया, बी ऊपर गया। अब यहाँ से यहाँ का तुलना करते हैं, देखिएगा, तो अब उल्टा उल्टा एकदम ऊपर नीचे वाला तुलना दिखाते हैं, ऊपर नीचे वाला मतलब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे एल, बोलेगा हाँ ये बात तो समझ में आ गया, ए एल तो सब में दे रखा है भाई, तो लेकिन यहाँ पर ओ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ये बीच वाला, उसके बाद यहाँ क्या रहेगा के एस और यहाँ क्या रहेगा बी और यहाँ सी रहेगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ओ के एस बी सी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे आते, कहता है 6 व्यक्ति है और एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है भैया। कहता है ओ और एन पंक्ति के अंतिम सिरों पर है, मान लेते हैं ओ इधर है और एन इधर है, ठीक है, अंतिम सिरों पर है, तो यहाँ पर एक आदमी हो गया, 2 आदमी बचा, 6 आदमी बचा है। कहता है के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति और जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है। ओ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो के अगर यहाँ बैठाते हैं, ओ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर के बैठा है तो ये पहला स्थान और जो ओ है एक दूसरा नंबर पे आ गया, ठीक है। कहता है के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, तो 1 2 आदमी हो ही गया, तो यहाँ पर 3 व्यक्ति, 1 2 2 गिनिए कितना, 1 2 3 4 5 6 आदमी हो गया, मतलब सही जा रहे भैया, ठीक है। कहता है जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, अगर जे को यहाँ बिठाएंगे तभी तो इसके बाईं ओर 1 2 3 आदमी, बढ़िया है। कहता है एम जे और एन के बीच बैठा है, तो एम कहाँ बैठा है, एन जे और एन के बीच में, अब एक ही आदमी बैठा है जिसका नाम क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, खत्म सवाल। कहता है ओ और के मध्य कौन बैठा है, ओ और के मध्य, तो ओ और के मध्य कौन बैठा है, तो ओ और के मध्य बैठने वाला आदमी है एल, ऑप्शन नंबर ए। आगे कहता है 6 विद्यार्थी और एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, तो सबसे पहले वृत्त बनाते हैं उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 6 आदमी, 2 आदमी 2 आदमी 4 आदमी 6 आदमी का डायग्राम हम आपको सिखा दिए कैसे बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं। कहता मार्शल सेंड्रा के बाईं और दूसरे स्थान पर, सेंड्रा के बाईं और दूसरे स्थान मार्शल, और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे, सबका मुंह इधर ही था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, मार्शल एम। चलिए कहता शशि सेंड्रा और कैरल के बगल में बैठा है। कहता साहिल सेंड्रा के बाईं और तीसरे स्थान पर है, साहिल सेंड्रा के बाईं और तीसरे पर, 1 2 3, ये साहिल है एस एच और ये सेंड्रा है एस आर एन, ठीक है। समझने में आसानी होगा, साहिल है तो एस एच एल कर दिए, लीजिए और सही कर दिए। कहता है शशि सेंड्रा और कैरल के बगल में है, शशि सेंड्रा और कैरल, सेंड्रा यहाँ है और कैरल यहाँ बिठा देंगे, कैरल, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, शशि, एस एच एस आई लिख दिया शशि। एक ही आदमी बच रहा है तो उसको बिठाने का कोशिश कर देते हैं, तो उसका नाम क्या है, जेड है, क्या नाम है, जेड, तो यहाँ जेड बिठा देते हैं, जेड। तो देखते सही है कि नहीं, मार्शल और कैरल के बीच कौन है, मार्शल और कैरल, इसके बीच कौन हो जाएगा, सोहिल हो जाएगा, तो आपका साहिल वाला आंसर सही हो जाना चाहिए। 15 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया भैया, हल्का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कहता कविता कवि से संबंधित है, तो जूते क्या हो जाएगा, अरे भैया कविता कौन लिखता है, तो कविता कवि लिखता है, तो उसी तरह से जूते का काम कौन करेगा, जूते का काम कौन करेगा, मोची, बढ़ई तो करेगा नहीं, बढ़ई लकड़ी का काम करेगा,
ऑप्शन नंबर बी। बावर्ची खाना बनाएगा, चिकित्सक चिकित्सा करेंगे। चलिए फिर से एक सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया। 18 से रिलेशन है 30 का। समानुपात यहाँ पे भरना है, क्या आएगा 66, समानुपात 54:102। देखिए अगर 18 में 2 से गुना कर देंगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, और इसमें माइनस कर देंगे 6 तो कितना आ जाएगा 30। 54 में 2 से गुना कर देंगे 108, इसमें माइनस कर देंगे 6 तो कितना हो जाएगा 102। अब यहाँ पे भरना है, क्या भरेंगे यहाँ पे 36 दूना 72, 36 भर दीजिए। तो 36 गुना 2 72, और इसमें माइनस कर दीजिए 6 तो कितना प्राप्त हो जाएगा 66। तो कितना भरना सही होता है यहाँ पर, खाली स्थान में 36, ऑप्शन नंबर ए। आगे कहता है बेंटर को ऐसे लिखा गया है, हेवन को ऐसे लिखा गया है, तो एडवेंट को कैसे लिखा जाता है। पहले देखते हैं बेंटर को कैसे लिखा गया। आप सीरीज का क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग देखिए कितना सारा पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग पूरा कंप्लीट हम जो पढ़ाए हैं ना, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, वादे के साथ कहते हैं, जितना टाइप करा है। चलिए देखते हैं। यहाँ से यहाँ देखेंगे बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो घट रहा है, ठीक है। या यूँ कहें नीचे से ऊपर का ओर बढ़ रहा है। यहाँ से नीचे बढ़ रहा है, यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से नीचे बढ़ रहा है, यहाँ से ऊपर बढ़ रहा है। चलिए इसमें कितना बढ़ रहा है, इसमें तो 2 3 5, यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ 1 माइनस हो रहा है, यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ 1 माइनस हो रहा है, यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ 1 क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। उसी तरह से ये भी होगा एडवेंट, ADVENT, तो 1 3 4, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा सी हो जाएगा, डी के बाद सी है तो यहाँ पे भर देते YDQS। देखते हैं सही भरे कि नहीं। 3 बढ़ा है, 1 बढ़ा है, ऊपर से 3 बढ़ा है, 1 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, 1 बढ़ा, सब सही है। तो DC वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आ गया भैया। आगे कहता है कि प्रवाह का संबंध स्थिर है, तो प्रवाह जो है प्रवाह इसका संबंध दे रखा है स्थिर से, ठीक है। तो उसी तरह से हमसे पूछा भैया पतन का बता दीजिए हमको, तो पतन का क्या हो जाएगा, तो पतन का उत्थान हो जाएगा। उत्थान मतलब उदय होना, इसका यहाँ विलोम शब्द से संबंधित बातें हैं, तो क्या हो जाएगा सही हमारा उत्थान, ऑप्शन नंबर ए। ये तो हिंदी का क्वेश्चन जैसा हो गया, समझ में आ रहा है। हिंदी का भी करा रहे हैं, उसको भी एनालिसिस करिए आप। आगे आते हैं, कहता है सभी ट्यूब पाइप है। सभी ट्यूब क्या है, पाइप है। यहाँ पर लिखते हैं ट्यूब और यहाँ लिखते हैं पाइप। कहता है सभी स्विच पाइप है, और सभी स्विच क्या है पाइप है। कहता है सभी पाइप बोर्ड है, और सभी पाइप क्या है बोर्ड है। 3 बात बोला था, तीनों बात इसका बता दिए। आगे निष्कर्ष पे निकालते हैं। कहता है सभी स्विच बोर्ड है, ये जो स्विच है सभी का सभी स्विच बोर्ड है, बिल्कुल सही बात है, सब बोर्ड के ही अंदर तो है, सही है। सभी बोर्ड ट्यूब है, नहीं जितना बोर्ड ट्यूब नहीं, बोर्ड का ये सब एरिया तो खाली है, इतना एरिया बोल सकता है, थोड़ा सा एरिया तो मान सकते थे। सभी बोर्ड ट्यूब नहीं होंगे, नहीं कुछ बोर्ड स्विच है, हाँ कुछ बोर्ड स्विच है, सही बात है। बोर्ड का इतना बड़ा एरिया था और उसमें से ये छोटा सा एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है स्विच ने, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी में ये सही है। तो बस समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मात्र 20 क्वेश्चन 25 मिनट का अंदर हम आपको सॉल्यूशन के साथ करा देते हैं, बेस्ट अप्रोच के साथ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे, आप ही को फ़ायदा होगा, आपका बहुत कीमती समय बचेगा और अपना प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर पाइएगा। तो यही कहेंगे 1 घंटा का क्लास देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको टू दी पॉइंट एकदम कंटेंट से पढ़ा रहे हैं, देखिए और कम समय में आपको सॉल्यूशन करा दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाया करेगा। चलिए मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।